हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर सेकंड का एक टॉपिक द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं या सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से हम उसके लिए समाकलित वेग समीकरण लिख सकते हैं। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए सेम डेरिवेशंस निकाल कर देखी हैं। आप लोग पहले वो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखिएगा। तो देखिएगा गाइस, क्या होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखना, अभिक्रिया के लिए निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग 2 के बराबर हो तो ऐसी अभिक्रियाएं द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। गाइस, जब आप अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो अभिक्रिया वेग में जो अभिकारक होता है, अभिकारक के घातांकों का योग यदि 2 आता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। गाइस, अभिक्रिया वेग को कैसे आप लिखेंगे उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखना, एक अभिक्रिया हमने ली है जिसे 2A, जिससे हमें उत्पाद मिल रहा है। इसके लिए यदि अभिक्रिया वेग लिखा जाएगा तो अभिक्रिया वेग किस प्रकार से लिखेंगे। अभिक्रिया वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो अभिकारक A लिया है A की सांद्रता के समानुपाती होने वाला है, और जितने अणु यहाँ पे हमने लिए हैं वो हम उसके घातांक के रूप में यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने 2 लिखा है टोटल, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन रहने वाली है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया रहने वाली है। गाइस, अभिक्रिया वेग को हमने पीछे पढ़ा है किस टाइप से लिखा जाता है, dx/dt की फॉर्म में लिखा जाता है। और जब ये समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो कोई ना कोई वेग नियतांक यहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए हमने यहाँ पे K2 रखा है, K2 × A²। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण हो गया है, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 दिया है। अब देखना, यहाँ पे क्या लिखा गया, K2 क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक है। वेग नियतांक है वो किसके लिए है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए है। गाइस, देखना, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक अभिक्रिया हमने लिखी है A क्रियाकारक लिया है जिससे हमें उत्पाद मिल रहा था। हमने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे देखना, माना अभिकारक A की प्रारंभ में सांद्रता T = 0 समय पर A मोल प्रति लीटर थी, स्मॉल a मोल प्रति लीटर थी। जब स्टार्टिंग में अभिक्रिया नहीं हो रही थी उस समय इसकी सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, जो T समय पश्चात X मोल प्रति लीटर कम हो जाती है। मीन्स स्टार्टिंग में यदि हम A ले रहे हैं तो जब अभिक्रिया प्रोसीड करेगी T समय पर तो ये A - X हमें यहाँ पे दिखाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, A में से X घटा होगा तब हमारे पास क्या हुई होगी, अभिक्रिया प्रोसीड हो रही है, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट X हमारे पास बन रहा होगा। ऐसे करके हमें कुछ यहाँ पे लिखना है। अब देखना, ये बातें हमें कहाँ पे रखनी, जो हमने समीकरण नंबर 1 ली थी उसमें हमें रखनी है। समीकरण नंबर 1 थी अपने dx/dt, ये हमने एज इट इज रखा, = K2 A की सांद्रता की पावर 2। तो यहाँ पे हमने A की सांद्रता की जगह पे क्या रखना है, A - X रखना है, क्योंकि प्रारंभ में सांद्रता A थी, उसमें से जब अभिक्रिया होती है तो X मोल प्रति लीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो -X हम यहाँ पे करेंगे, A - X, जो कि हमें इस A की सांद्रता की जगह पे रखना है। इसकी पावर में 2 थी, पावर में 2 हमने एज इट इज रखी है। ये देखना, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा dx/A - X का स्क्वायर = K2 dt। हमने क्या किया है, यहाँ पे dt और A - X की जगह को चेंज किया है। नेक्स्ट आप देखना, नेक्स्ट क्या करना है, समाकलन करने पर, समाकलन जब आप करेंगे तो ये वाली इक्वेशन थी, इसका एज इट इज हमें समाकलन करना है। तो समाकलन करते टाइम आप ध्यान रखेंगे K2 क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, और नियतांक को हम समाकलन करेंगे तो बाहर निकाल लेंगे तो K2 dt बचेगा। तो यहाँ से देखना, D से समाकलन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, केवल T। तो ये तो क्या आएगा, K2T प्लस C क्या है, यहाँ पे जब भी अनिश्चित समाकलन किया जाता है, मीन्स हमने यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं रखी हैं, तो इसके साथ में कोई ना कोई समाकलन नियतांक रखा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है K2 प्लस C। तो ये C यहाँ पे इसलिए रखा गया है। इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, dx/A - X का स्क्वायर। यहाँ पे देखना, A - X जो है उसकी पावर 2 है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इस टाइप से होगा यहाँ पे। और आपको पता है कि जब भी आप समाकलन करते हैं तो यहाँ पे x की पावर में मान लो n है, तो उसको आप क्या करते हो, x की पावर n+1/n+1 ऐसे करके समाकलन करते हो। तो यहाँ पे देखना, A - X की पावर -2 थी, तो इसको करोगे -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे -1 बचेगा और नीचे भी क्या बचने वाला है, -1 बचने वाला है। कुछ इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पे जब A - X का आप वापस से करेंगे तो -x आपके पास आएगा, और यहाँ
यहाँ से dx और x का करेंगे तो x बचेगा, तो x से तो आपका x कैंसिल हो जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है, एक तो ऊपर वाला माइनस एक नीचे वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो x का माइनस था वो, और यहाँ पे जो माइनस आएगा हमारा -2 + 1 करेंगे तो -1 बचेगा, वो वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। और ये जब -1 आया था तो इसको हम वापस नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास बनेगा 1/a - x। गाइज ये समाकलन की फॉर्म है, ये आप लोग देख लीजिएगा समाकलन कैसे होता है। ये मैंने सिंपली आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। आप लोग सीधा ध्यान रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इतना ध्यान रखिएगा dx/a - x का स्क्वायर था, इसका जब आप समाकलन करते हैं तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है 1/a - x = k2t + c। ये हमने देख लिया है। यहाँ पे c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। जब t = 0 हो तो x = 0 होगा, अतः समीकरण 3 से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली समीकरण 3 थी, इसमें t = 0 रखना है और x = 0 रखना है। जब यहाँ पे देखना आप क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो a - 0 = k2, t की जगह 0 रखा तो k2 × t प्लस में c, तो देखना c = क्या आएगा 1/a, क्योंकि यहाँ पे a में से 0 घटेगा तो 1/a ही रहेगा। k2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो c = 1/a बच जाता है। गाइज अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास c की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे। जो हमारे पास समीकरण 3 थी उसमें रखते हैं। तो देखना नेक्स्ट आपको क्या करना है, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो देखना क्या बनेगा, 1/a - x = k2t + 1/a। यहाँ पे पहले c था, c की जगह हमने क्या रख दिया है, 1/a रख दिया है। अब देखना इसको आप परिवर्तित कर लेंगे, परिवर्तित करेंगे तो कैसे होगा, k2 को हम इधर ले आए हैं, ये हमारे पास k2 है, और ये a - x को क्या किया हमने, a - x की तरफ ये 1/a लेकर आए, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये जो t है ये दूसरी साइड जाएगा, k2 एज इट इज रहा तो दूसरी साइड जाएगा तो 1/t बनेगा। तो इस प्रकार से आपके पास इसको जब आप पुनर्व्यवस्थित करेंगे, ये आप इजीली कर सकते हैं, तो पुनर्व्यवस्थित करने पर यहाँ पे आपको ये वाली समीकरण मिलेगी। देखना इसमें आपने क्या किया, a - x और x का यहाँ पे लघुत्तम लिया है, तो आपके पास क्या बनने वाला है, k2 = 1/t इंटू x/a इंटू a - x, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। और यही क्या होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होता है। तो गाइज इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, और ये जो आपके लिए k2 के पास जो समीकरण निकली है इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्ध आयु आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अर्ध आयु क्या होती है, तो देखिएगा अर्ध आयु वह समय है जिस पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। मीन्स t = t हाफ रहेगा, x = a/2। प्रारंभिक सांद्रता a थी वो a/2 रह जाएगी, तो x = क्या रखना है आपको, a/2 रखना है। जब आप ये वाला रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 4 जो आपने बनाया था ये वाला, इसमें आपको ये वाली वैल्यूज रखनी है, t की जगह t हाफ रखना है और x की जगह पे a/2 रखना है। ये दोनों x की जगह पे a/2 रखेंगे। देखना हमने यहाँ पे रखा है k2 = 1/t हाफ, पहले t था t हाफ कर दिया उसको, यहाँ पे x था x की जगह हमने रखा है a/2 अपॉन a इंटू a - x था, यहाँ पे a/2 रख दिया है। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे देखना a - a/2 बचेगा, तो हमने क्या किया, a/2 से a/2 को कैंसिल कर दिया है, तो 1/a बचेगा यहाँ पे। और इस साइड हमने क्या किया, t हाफ को यहाँ ले गए लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपका k2 था उसको राइट हैंड साइड लेकर आए, तो अपॉन में आएगा 1/k2 इंटू 1/a, ये आपके पास बचने वाला है। तो t हाफ की वैल्यू क्या है, t हाफ = 1/k2 इंटू a, ये आपके पास आया है। देखना k2 क्या है, एक नियतांक है, और नियतांक है तो यहाँ पे आप इस वाले साइन का यूज कर सकते हैं उसको हटाकर, तो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। मीन्स जो आपका अर्धायु काल है वो व्युत्क्रमानुपाती रहने वाला है किसके, जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता थी उसके। तो आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अतः द्वितीय कोटि अभिक्रिया में अर्धायु का मान क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने प्रूफ किया है, किस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती रहेगा ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये था अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। अब आपको क्या देखना है, अब आपको निकालना है k2 का मात्रक। मात्रक आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो मात्रक निकालने के लिए मैंने पहले आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताई कि किस प्रकार से आप मात्रक निकाल सकते हैं, और सीधा भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप निकालेंगे, तो देख लीजिएगा एक बार।
यहाँ पे देखना अभिक्रिया वेग हमने स्टार्टिंग में लिखा था dx/dt = k2 इस प्रकार से हमने लिखा था dx/dt अभिक्रिया वेग, dx क्या है, यहाँ पे सांद्रता को व्यक्त करता है तो हमने सांद्रता एज इट इज लिख लिया है, अपॉन में dt किसको व्यक्त करता है, समय को, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, समय लिख लिया है, = k2 ये क्या थी, a की सांद्रता, तो हमने लिखा है सांद्रता और सांद्रता की पावर क्या थी 2, हमने यहाँ पे पावर 2 भी लिखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वल में है तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे सांद्रता का 2 था तो यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 सांद्रता आपके पास बचेगी और यहाँ पे कोई भी सांद्रता नहीं बचेगी, तो ये क्या बना 1 समय = k2 इंटू सांद्रता। अब आप क्या करेंगे, k2 ये सांद्रता नीचे लेकर आएंगे तो 1 समय इंटू सांद्रता या सांद्रता इंटू समय एक ही बात है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं k2 सांद्रता इनवर्स समय इनवर्स लिख सकते हैं आप, ऐसे नीचे था ऊपर लेके जाएंगे तो -1 लगा के लिख सकते हैं जिसको इन्वर्स बोला जाता है। अब आपको क्या करना है, सांद्रता की यहाँ पे यूनिट रखनी है और आपको पता है सांद्रता को किस में लिखा जाता है, मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। मोल प्रति लीटर का मतलब है कि मोल लीटर इनवर्स, ऐसे में लिख सकती हूँ। अब देखना सांद्रता का खुद का ही इनवर्स है, अब इसका अपोजिट करेंगे तो मोल तो -1 में आएगा और लीटर पहले से -1 में था तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा मोल इनवर्स लीटर, लीटर +1 में है तो हमने कुछ दिखाया नहीं, यहाँ पे सीधा लिखा लीटर, तो प्रति मोल लीटर। यहाँ पे देखना समय इनवर्स, समय की यूनिट हम सेकंड में ले लेंगे, ये इनवर्स पहले से है तो इसको लिख देंगे सेकंड इनवर्स। ये आपकी रहेगी द्वितीय कोटि अभिक्रिया वेग नियतांक का जो मात्रक था वो ये आपके पास आ गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।